हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states, chosen from the northeast, represented by NE, the west, represented by W, and the south, represented by S. 50 4-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from NE, 250 villages from W, and 200 villages from S. It was found out that of the 30,000 surveyed kids, 55% studied in primary schools run by the government, 37% in private schools represented by P, while the remaining 8% did not go to school represented by O. The kids surveyed were further divided into two groups based on whether their mothers dropped out of school before completing primary education or not. The table below gives the number of kids in different types of schools for mothers who dropped out of school before completing primary education. Table हमारे सामने है, यहाँ पर डेटा हमें given है. It is also known that in S, 60% of the surveyed kids were in G. Moreover, in S, all surveyed kids whose mothers had completed primary education were in school. In any, among the O kids or those who did not go to school, 50% had mothers who had dropped out before completing primary education. And last point, the number of kids in G in NE was the same as the number of kids in G in W. इस सेट पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। अप्रोक्सीमेटली सेट को सॉल्व करने में आपको 8 to 12 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। ये एक इंटेंस लेवल का सेट है। इस तरह के सेट जब भी आपके सामने आए, कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें। 54-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 150 विलेज, हर एक विलेज से 50 हमने किड्स लिए, तो टोटल अगर हम करेंगे तो 150 इंटू 50 करने पर ये हो जाएगा 7500। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं 7500। अच्छा, अब इनमें से कुछ किड्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट में जा रहे हैं और कुछ स्कूल ही नहीं जा रहे, तो वो हमने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया हुआ है। 250 विलेजेस फ्रॉम डब्ल्यू और हर एक से 50 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 12,500। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 12,500। ओके, एंड देन 200 विलेजेस फ्रॉम एस और हर एक से अगर 50 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो अगेन 10,000 स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हैं 10,000। टोटल वी नो इट इज 30,000। तो एक सिंपल सी जानकारी हमने यहाँ पर टेबल में अरेंज कर ली है। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ दीज 30,000 जो किड्स का हमने सर्वे किया है उनमें से 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 55% गए हैं। अगर हम 30,000 का 55% निकालें तो ये वैल्यू होगी 16,500। देखिए 30,000 का 55% निकालना आसान है। 50% होता है इसका हाफ यानी 15,000, 5% उसका 1/10 यानी 1500, दोनों को ऐड कर लिया तो 16,500। ओके, 37% कहाँ गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में। नाउ इसका 37% अगर हम निकालें तो ये वैल्यू होगी 11,100। ओके, 8% डिड नॉट गो टू स्कूल, इसका 8% अगर हम निकालते हैं तो वो होगा 2,400। इन तीनों का आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास में वैल्यू जो आएगी वो 30,000 ही आएगी। आगे हमें जानकारी क्या दी गई है, The kids surveyed were further divided into two groups based on whether their mothers dropped out of school before completing primary education or not. तो दो कैटेगरी में हमने यहाँ पर टेबल में और बना दिया है। मदर्स नॉट कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन यानी उससे प्राइमरी एजुकेशन से पहले ही वो ड्रॉप आउट कर गए हैं कंप्लीट करने से, और दूसरी कैटेगरी होगी जहां मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगी इसका सम यहाँ पर हमें टोटल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो टेबल हमें गिवन है वो बात कर रही है उन किड्स की जिनके मदर्स ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर लिया था। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है। हमें बस ये वाला जो पार्ट है इसे फिल करना है और ये वाला जो पार्ट है इसे फिल करना है। मुश्किल नहीं होगा अगर आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा सावधानी से एनालाइज करें। इन एस
60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन जी। ओके, हम बात कर रहे हैं एस की। टोटल किड्स का सर्वे हुआ है 10,000, उसमें से 60% जी में थे। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या हो गई है हमारी 6000। अच्छा, अब देखिए ये वैल्यू है 5100, ये है 6000। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 900। इन दोनों का सम यहां पर आएगा। ओके, मोरोवर इन एस ऑल सर्वेड किड्स whose mothers had completed primary education were in school। तो मदर जिन्होंने कंप्लीट की है प्राइमरी एजुकेशन, उनके किड्स स्कूल में थे। दैट मीन्स ये ओ वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0। इस केस में ऐसा एक भी किड नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा है, वो हर हालत में स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में जाए चाहे वो प्राइवेट में जाए। अच्छा, आप सोचिए ये 0 आ गया है, ये 300 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी 300 होगी? ठीक है, चलिए अब यहां पर नजर डालते हैं। ये 6000 और ये 300, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 10,000। तो यहां पर इन दोनों के बाद इस वैल्यू को अगर हम लिख दें तो ये आ जाएगी 3700। ओके, अच्छा हम चाहें तो जो टोटल वाली वैल्यूज हैं इनको भी एक साथ लिख सकते हैं। देखिए ये 5000 है, ये 7500 है, तो ये वैल्यू होगी 2500। ये 7300 है और ये 12500 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5200। 5700 है और ये 10000 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4300। टोटल यहाँ पर 18,000 है, ये 30,000 है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 12,000। 13,500 और ये 16,500, तो ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए 3,000। 2,700 और ये 11,100, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी होनी चाहिए 8,400। ओके, एंड 1,800 और 2,400, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 600। अच्छा, अब हम इस बीच वाली वैल्यू की बात करते हैं। ये हो गया है 300, ये है 3700, तो कैन वी से जो डिफरेंस होगा वो होगा 3400 का। आप देखेंगे इन तीनों का सम 4300 आ गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमने कंप्लीट कर ली है। इन नॉर्थ ईस्ट अमंग दोज किड्स जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ किड्स से, 50% had mothers who had dropped out before completing primary education। बात कर रहे हैं एनी की, ये रहा एनी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, देखिए यहां पर उनमें से 50% ऐसे थे जिनकी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ड्रॉप आउट कर लिया था। तो ये वैल्यू टोटल का 50% है। अगर ये 300 है तो टोटल होना चाहिए कितना 600। तो सर्टनली ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 300। मतलब टोटल वो स्टूडेंट्स जो किड्स जो कि स्कूल नहीं जा रहे वो 600 है, उसका 50% वो किड्स है जिनकी मदर्स ने अपनी कंप्लीट नहीं की थी प्राइमरी एजुकेशन। तो इस जानकारी से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए जैसे ही हमारे पास 600 आया, 600 और 300 ये हो गया 900, टोटल 2400 चाहिए, तो ये वैल्यू होगी 1500। ऐसे ही ये 300 है, ये 0 है, टोटल 600 चाहिए, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 300। आप यहां भी देख सकते हैं 1200 प्लस 300 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो ये वाली जानकारी भी हमारे पास हो गई है। द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन एनी, अगेन हम एनी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ किड्स की बात कर रहे हैं इन जी, was the same as the number of kids in G in W। तो ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है, G in any एंड G in W, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए ये वाली वैल्यू 6000 हो गई है। 16,500 में से अगर हम 6000 निकाल दें तो बचेगा 10,500। दोनों को इक्वली यहां बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5250 और ये भी हो जाएगा 5250। अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 5250 हो गया है, ये 4200 है, तो यहां पर ये वैल्यू होनी चाहिए 1050। इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही ये 4200 है, ये 5250 है, तो ये भी 1050। आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2100, 900 ऐड किया तो 3000। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये 1050 है, ये 300 है, तो ये 1350 हो गया है। ये 5200 है, तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3850। करेक्ट। अच्छा, ये 3850 है, ये 1900 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5750। इन दोनों को अगर आप करेंगे ऐड तो 11,000 और ये 1,500 दैट इज 12,500। चलिए इस वैल्यू पर नजर डालते हैं। ये 1050 ये 300 दोनों मिलके 1350, ये 2500 है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 1150। यहाँ पर अगेन ये 500 है, ये 1150 है, तो दोनों को ऐड करने पर ये 1650। आप ऐड कर लें 5250 और 1650 ऐड करेंगे तो ये 6900 और 600 ऐड करने पर 7500। तो ये वाली जानकारी भी हमारे पास हो गई है। एक बार अब हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। What percentage of kids from S were studying in P? Students, kids from S, total kids कितने हैं? 10,000. Were studying in P, अगर हम बात करें P की तो ये वैल्यू है 3700। हमें ये पूछा गया है ये इसका कितना परसेंट है? सर्टनली हम आंसर मार्क कर देंगे 37%, बिकॉज 3700 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे और परसेंट में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द किड्स इन W whose mothers had completed primary education। एक तो हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की और किड्स इन W की, इसकी बात कर रहे हैं। How many were not in school? Were not in school, not in school कितने थे? 300। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फॉलोअप सर्वे ऑफ द सेम किड्स 2 years later, it was found that all the kids were now in school. Of the kids who were not in school earlier, in one region 25% were in G now. तो एक रीजन में 25% तो चले गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, whereas the rest were enrolled in P, that is private school. 75% चले गए हैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। In the second region, all such kids were in G now. Okay, that means 100% बच्चे G में चले गए हैं, okay. While in the third region, 50% of the such kids had now joined G, while the rest had joined P. तो 50% तो चले गए हैं G में और 50% ने ज्वाइन किया है P. As a result, in all three regions put together, 50% of the kids who were earlier out of school had joined G. Okay, out of school कितने थे? 2400। इसका 50% यानी ये सब होने के बाद में इन 2400 में से 1200 तो चले गए गवर्नमेंट स्कूल्स में और 1200 चले गए प्राइवेट स्कूल्स में। It was also seen that no surveyed kid had changed schools. क्वेश्चन पूछा गया है what number of the surveyed kids now were in G in W. अब क्वेश्चन को आंसर करने से पहले यहाँ थोड़ा सा हम हेट एंड ट्रायल करना होगा कि इनमें से कौन सा वो 100% हो सकता है। देखिए ये तो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको 100% लेंगे और ये G में चले गए तो 1500 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर या तो हमें 25% लेना होगा या फिर हमें 50%। 25% लेते वैल्यू थोड़ी सी क्या है, जब आप इसका 1/4 निकालेंगे तो वो आएगा 375। हमें आंसर लास्ट में थोड़ा 0 ही चाहिए, तो कोशिश करें कि इसको आप इस कैटेगरी में डालने की। यहाँ पर देखिए कि ये वाला कैटेगरी अगर ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएंगे इसके कारण 750 और प्राइवेट में भी चले जाएंगे 750, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर चाहिए 450 और, ओके, तो गवर्नमेंट का हो गया। अब 450 जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये दो रीजन बचे हैं, या तो 25% वाला या 100% वाला। अगर 100% कर दिया तो वो 450 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है ये रीजन कौन सा होगा जहां 25% कैटेगरी है, तो इसका 25% 150, यहाँ पे 150 आ गए और बाकी यहाँ पर आ गए। और जो तीसरा रीजन है वो है जो 100% यानी 300 वाला। तो अगर इस 300 वाले को हम यहाँ ऐड कर दें तो आप देखेंगे ये भी 1200 हो गया है और ये भी 1200 हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कौन से रीजन में ये जा रहे हैं। तो ये वो वाला रीजन है जहां पर 25% और 75% हुआ है, ठीक है। ये वो वाला रीजन है जहां पर 50% और 50% हुआ है, और लास्ट ये वो वाला रीजन है जहां पर 100% जो किड्स हैं वो जी में चले गए। इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
What number of surveyed kids now were in G in W? Okay, in W, तो W की बात कर रहे हैं, G की बात कर रहे हैं। ये 5250 है, इसमें 750 और ऐड हो गए तो कुल कितने हो जाएंगे? 6000। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In a follow-up survey of the same kids 2 years later, it was found that all the kids were now in school. Of the kids who were not in school earlier, in one region, 25% were in G now, whereas the rest were enrolled in P. In the second region, all such kids were in G now, while in the third region, 50% of such kids had now joined G, while the rest had joined P. As a result, in all three regions put together, 50% of the kids who were earlier out of school had joined G. It was also seen that no surveyed kid had changed schools. What percentage of students surveyed kids in S whose mothers had dropped out before completing primary education were in G now? ये वाला जो पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन एज इट इज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की है, तो ये वाली वैल्यू हमारे सामने आ गई है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, surveyed kids in S whose mothers had dropped out before completing primary education. हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं S की। यहाँ सर्वेड स्टूडेंट के किड्स कितने थे? 5700 वर इन G नाउ। गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने हैं? देखिए 5100 तो शुरुआत में ही थे। अच्छा, यहाँ पर 300 गवर्नमेंट स्कूल में और आ गए हैं स्टूडेंट्स जो कि पहले स्कूल नहीं जाते थे, बट क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है, तो ये जो 300 थे वो ये वाले 300 थे। ये 300 अब इधर आ गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, यानी टोटल अब किड्स कितने हो गए हैं? 5400। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 5400 5700 का कितना परसेंट है। देखिए जल्दीबाजी में आप 5100 अपॉन 5700 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 300 किड्स ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे, अब वो जाने लगे हैं, तो वो यहाँ तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ तो हर एक स्टूडेंट, हर एक किड जो स्कूल जा रहा था, तो वो 300 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है 18 अपॉन 19। नाउ 18 को 19 से डिवाइड करने से ज्यादा अच्छा होगा आप 1 अपॉन 19 को परसेंटेज में बदल दें। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको याद रहनी चाहिए, 5.26% होती है, राइट। ये 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 19, 1 अपॉन 18, 1 अपॉन 17, ये वैल्यूज का अगर आप फ्रैक्शंस का परसेंटेज कन्वर्जन याद रख सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 18 अपॉन 19 निकालने का एक अच्छा तरीका होगा 1 माइनस 1 अपॉन 19 कर दें। 5.26% को 100% में से कम कर दें तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 94.74% के आसपास आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर